जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्त, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोग के लिए बिल्कुल मैथ का जो पोर्शन आप लोग के लिए रहता है उसमें हम चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं। जो कि आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है प्रतिशत है, वो भी पार्ट नंबर 5 रहने वाला है। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 करा चुका हूँ, और भी जो चैप्टर क्लास कर चुके हैं उसको अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे पूरा प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, तो पिछला क्लास भी आप लोग कर सकेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि 140 का 30% बराबर 840 का x% है, तो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 140 का 30% है बराबर 840 का x% है, तो इस x का आपसे मान पूछना चाहता है। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न को हल करना स्टार्ट करेंगे। 140 का मान है गुणा 30%, 30 बटे में 100 लिखेंगे, परसेंट यहाँ पे रहेगा, बराबर 840 का मान है गुणा का x%, तो बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप काटना स्टार्ट करेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा जो हमारा 140 गुणे 30 बटे में 840 यहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे बराबर x बचेगा ये वाला। तो यहाँ पे आप काटना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे काटेंगे 5 छक्का 30, 5 जो कि यहाँ पे काटेंगे 5 एकम 5, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 छक्का 30, 4 0, 5 अट्ठे 40। अब फिर इसको काटेंगे, हम देख लेंगे कि कितने से कट रहा है। यहाँ पे देखेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे 4 बचेगा, 8 बचेगा, 48, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 अट्ठे 48, यहाँ पे कट जाएगा 6 से 168। अब 140 यहाँ पे 28 बचा। अब इसको हम काटेंगे 14 दूनी 28, 14 एकम 14, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे हमारा जो x का मान आएगा वो 5 लिखन के आ चुका है, तो हमारा x का मान 5 इज राइट आंसर। यहाँ पे 140 का 30% बराबर 840 का x% है, तो x का मान क्या होगा, x का मान 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का 40% बराबर y का 50% है, तो x अनुपात y का मान बताइए। अनुपात में मान बताना होगा, तो x का 40% यानी x का 40% बराबर y का 50%, तो इसमें x का गुणा 40 करेंगे, का माने गुणा होता है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x गुणे 40 बटे में 100 लिखेंगे, बराबर y गुणे 50 बटे 100। यहाँ पे जब काटेंगे 100 से 100 को नीचे कट जाएगा, इसके बाद ऊपर से 1 0, ऊपर से 1 0 कट जाएगा, बचेगा 4 अनुपात 5। x का 4 बचेगा, y का 5 बचेगा। तो यहाँ पे जब x अनुपात y जब का मान लिखाएंगे तो x के लिए आपको 4 नहीं लिखना होगा, x के लिए 5, y के लिए 4 लिख देंगे, तो ये हमारा 5 अनुपात 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि x प्लस वाई बराबर 50% बराबर x माइनस वाई बराबर 70% के बराबर है, तो x y का कितने परसेंट है। यहाँ पे देखेंगे कि x प्लस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का 70% के बराबर है, तो x y कितने परसेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा x प्लस वाई x माइनस वाई बन रहा है वो एक बार जोड़ने का एक बार घटाने का रूल बन रहा होगा, जो कि एक बार 50 और 70 को जोड़ेंगे, फिर एक बार 50 और 70 को घटाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि x का मान ले लेते हैं और y का मान ले लेते हैं। x के लिए हम 50 और 70 एक बार जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और जब y के लिए 70 में से 50 घटाएंगे तो 20 बचेगा। जब इसको 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा।
तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात आएगा x के लिए 6 आ जाएगा, y के लिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6:1 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% अधिक है तो संख्या बताओ। तो पहले हम 3 पोर्शन लेंगे, 1 2 3। इसमें से जो हमारा संख्या है, यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% अधिक है, तो माना कि हमारा तीसरी संख्या वह 100 होगी। जो पहली संख्या हमारा 100 से ऊपर एक 20 बोल रहा है तो 120 हो जाएगी, 30 बोल रहा है तो 130 हो जाएंगे। तो हमारा यही उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 30% लड़के तथा 40% लड़कियाँ एक परीक्षा में पास हुए तो कितने % विद्यार्थी फेल हुए। यहाँ पे अनुपात में लेंगे कि 2, जैसे कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ का अनुपात लिखेंगे 2:3, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा 2:3। अब इसको 2:3 को हम 200 भी 300 भी लिख सकेंगे, जो कि 200 300 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 500 टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 200 में से 30% लड़के हैं और 300 में से जो हमारा 40% लड़कियां हैं, इसको जब काटेंगे तो हमारा पास विद्यार्थी निकल जाएंगे कि 30% पास वाले और 40% पास वाले। तो इसमें से 200 गुणे 30/100 यहाँ पे जब काटेंगे 00 से 00, 30 गुणे 2, 30 दूनी 60। इसमें से लड़कों की संख्या 60 आ जाएगी जो लोग पास हुए हैं। 300 गुणे 40/100, 00 से 00, 4 3 12, 120 लड़कियां पास हुई हैं। लड़के और लड़कियों की पासों की संख्या देखें तो 120 + 60 180 पास हो चुके हैं, जो कि कितने में से 500 विद्यार्थी में से 180 पास हो चुके हैं। तो फेलों की संख्या क्या होगी। तो 500 में से 180 माइनस करेंगे 320 बचेगा। इसके बाद 500 बटे में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे परसेंट पूछ रहा है। 320 बटे 500 गुणे 100, तो 00 से 00 कटेगा। यहाँ पे जब काटेंगे 5 छक्का 30, 2 बचा 0 बचा, 5 चौक 20। यहाँ पे जो हमारा फेल विद्यार्थियों की संख्या है वो 64% इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2000 के 20% में कितना % बढ़ाया जाए कि 500 बन जाए। तो 2000 में से 20% काटेंगे, 00 से 10 यहाँ पे कटेगा, 200 गुणा 2 बचे, यानी 200 गुणा 2 करेंगे तो 400 आएगा। तो जो 500 बनाने के लिए आपको 400 तो यहाँ पे बन गया, तो 100 और जोड़ेंगे तो 500 बन जाएगा। जब यहाँ पे जब 100 जोड़ेंगे तो आपको पूछ रहा है परसेंट में कि 100 जोड़ने के लिए कितना % मतलब कि कितना % चाहिए। तो 100 जोड़ रहे हैं तो 100/400 गुणे 100, 00 से 00 कट जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे जो हमारा आएगा उत्तर वो 25% बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको 2000 के 20% में कितना % बढ़ाना होगा कि 500 बन जाए, तो 20% आपको बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 25% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए तो कितने % छात्र दोनों विषय में पास हुए। तो हिंदी अंग्रेजी यहाँ पे दोनों पोर्शन लिखेंगे कि हिंदी अंग्रेजी में कितने पास हुए और दोनों में कितने हुए। यहाँ पे फेल की संख्या 52% है हिंदी में प्लस 42% अंग्रेजी में। यहाँ पे 25% दोनों में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि फेल की संख्या दिया गया है। यहाँ पर भी फेलों की संख्या जो कि % में है 52 + 70%, 69% फेल हैं। तो 100 में से जब 69% फेल है तो पास की संख्या कितना हो जाएगा, 31% पास हो जाएगा। तो 31% हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा क्लास यही था। तो आप लोगों के लिए क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसका पूरा हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप लोगों के लिए
बिल्कुल साफ राइटिंग में दे दूंगा। तो आप लोग ढेर सारा मतलब प्रश्नों को लिख लेंगे, फिर इसके बाद आप लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिवाइज करते समय मदद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इतना ही। चलिए कल हम फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सभी लोग आना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।